हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखी। गाइस, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप सरकारी स्कूल से पढ़े, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, फिर भी आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं और आज पूरे इंडिया को नहीं पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ के बच्चे आपसे पढ़ते हैं, तो आपने इंग्लिश कैसे सीखी वो बता दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, मैंने अपना बेसिक कैसे पढ़ा, मैंने इंटरमीडिएट यानी कि एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स कैसे पढ़े और फिर मैंने अपनी फ्लुएंसी की प्रैक्टिस कैसे की। तो मैंने क्या किया है, चूँकि स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, पर मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सर ने कैसे इंग्लिश सीखी और हम कैसे सर के बताए हुए रास्तों पर चलकर बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जर्नी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। आई हैव डिवाइडेड माई इंग्लिश लर्निंग जर्नी इन 3 पार्ट्स। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बेसिक इंग्लिश कैसे सीखी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपन तो पूर्ण रूप से घासीराम थे, गांव वाले थे। मुझे तो इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपना अंग्रेजी में परिचय भी नहीं दे पाता था। अब वहाँ से लेके बात को समझना बेटा कि एक ऐसा लड़का जो इंग्लिश में अपना परिचय भी नहीं दे पा रहा था, जिसको इंग्लिश नहीं आने की वजह से बार बार रिजेक्ट किया गया और गांव भेजने की धमकियां दी गई, वो आज इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का बेस्ट इंग्लिश टीचर बना। तो वो कैसे? तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैंने बेसिक इंग्लिश कैसे सीखी। जब मेरी बेसिक कंप्लीट हो गई तो इंटरमीडिएट यानी कि थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन करने का लेवल मैंने कैसे इंप्रूव किया, और फिर लास्ट में आता है तीसरा पार्ट यानी कि मैंने अपनी फ्लुएंसी कैसे मेंटेन की। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, यानी कि विदाउट टेकिंग अ सिंगल पोज स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो बिना रुके बिना अटके ऐसी अंग्रेजी बोलना जैसे कि अंग्रेज बोलते हैं, वो मैंने कैसे सीखी। बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल 3 लेवल्स, है ना, यू नो दैट ऑल बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल 3 पैटर्न्स। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और आपको नीचे बताना है, कमेंट करके बताना है कि आप मेरी इंग्लिश लर्निंग जर्नी से क्या सीखे। आप शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने बीकॉम किया था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन कभी कभी कॉलेज के मार्क्स रियल लाइफ में काम में नहीं आते। अब बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब की नीड थी, क्योंकि घर की स्थिति ख़राब थी। मैंने तो बीकॉम करते करते भी जॉब किया था। तो अब मुझे अच्छी जॉब चाहिए, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ। जब मैं लोगों के पास गया तो पीपल रिजेक्टेड मी कि बोले आपको इंग्लिश नहीं आती, हम आपको काम पे नहीं रख सकते हैं। और काम कैसा ढूंढा मैंने, कोई ऑफिस बॉय का काम मिल जाए, छोटा मोटा काम मिल जाए, बट पीपल डिड नॉट गिव मी, बोले इंग्लिश सीख क्या। अब इंग्लिश में रिजेक्शंस होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। एंड देन मैं जब इंग्लिश सीखने की सोची तो मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। आई कैन नॉट गिव माई इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ एनी वन, सो हाउ विल आई स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बट मैंने कहा शुरुआत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब मैंने बेसिक इंग्लिश सीखना शुरू की तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी भैया से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लूँ। तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में गया भी था मैं, लेकिन पैसा नहीं थे, तो वहाँ से वापस आ गया। फिर एक हमारे भैया थे, उनसे मैंने कहा कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत हमें भी सिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, और फिर मैंने बेसिक इंग्लिश सीखना स्टार्ट की। अब बेसिक का मतलब क्या होता है बेटा, आप में से कई लोग बेसिक का मतलब ही नहीं जानते। बेसिक इंग्लिश का मतलब वो होता है कि आपको इंग्लिश पढ़ते आती है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में भी आती है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको नहीं पता है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने टीचर को बोला कि सर आप तो मुझे ज़ीरो से पढ़ाओ। ज़ीरो यानी कि मुझे ये बताओ कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, और यू का मतलब तुम होता है, यहाँ से पढ़ा। उन्होंने यहीं से पढ़ाना शुरू किया। तो एकदम ज़ीरो से शुरू किया। जब कोई काम हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते ना, तो हमें कॉन्फिडेंस अलग ही आता है, क्योंकि हमें ये नहीं लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। अगर हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट से पढ़ना शुरू करेंगे तो बेसिक छूट जाता है, और हमें लगता रहता है कि हमें बेसिक आता है, तो हम बेसिक छोड़ देते हैं और इंटरमीडिएट या बीच के लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं। और जब सीख जाते हैं तब लगता है कुछ छूट गया यार, कमी रहती है। इसलिए मैंने कहा ज़ीरो से पढ़ाओ। तो मैंने आई वी दे यू ही शीट सिंगुलर सब्जेक्ट
प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है, नाउन क्या होती है, ये सारी बेसिक चीज़ों को मैंने समझना शुरू किया। और उसके बाद फिर मैं सेंटेंसेस पर आया। जैसा कि मैं अपने YouTube पे पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा जीरो से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी कोर्स आप मेरा YouTube का देख लीजिए। तो पहले मैंने ये कवर अप किया बेटा। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने जितने भी स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स थे, मोटा मोटा 20 से 25 टॉपिक्स होते हैं, मैंने उनको पढ़ा। जैसे बी वर्ब, टेंसेस, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशंस, ये सारे टॉपिक्स जितने भी थे इनको मैंने कवर अप किया। और उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ जो मेंटेन की वो थी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। मुझे ये पता था कि अगर बीच में छुट्टी मारी या बीच में क्लास नहीं ली या कोई क्लास छूट गई तो बात वही हो जाएगी कि अगर किसी बांध में छोटा सा भी छेद हो जाता है ना, वो पूरे बांध को खाली कर देता है। उसी प्रकार क्योंकि वो छोटा छेद से पानी निकलेगा तो धीरे धीरे वो छेद बड़ा हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, मैंने एक दिन भी गैप नहीं की, रोज पढ़ता था। तो ऐसे करके मिनिमम मुझे अपने बेसिक को क्लियर करने में 45 to 60 डेज लगे। यानी मोटा मोटा आप मानोगे तो 1.5 से 2 महीना मुझे लगा। और 1.5 से 2 महीने में मैं सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से पढ़ लिए। फिर अगर मुझे कोई पूछे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो मैं बता देता था कि भाई डू डज है। कोई मुझसे पूछता था कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं बता देता था कि हैज़ हैव है। कोई पूछे कि हैज़ हैव के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मैं बता देता था कि वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। कोई पूछे कि मॉडल्स कितने होते हैं, मैं बता देता था कि मॉडल्स इतने होते हैं, कैन होता है, शुड होता है। तो बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थे 2 महीने में। शुरू कहाँ से किया था कुछ नहीं पता है, मॉडल्स क्या होता है पता ही नहीं था भाई साहब, शुड का प्रयोग कहाँ करना है पता नहीं था, लेकिन मैं वहाँ से इस लेवल पर आ गया। तो मैंने अपने 2 महीने में आई क्लियर्ड माई बेसिक। अब जब मेरा बेसिक क्लियर हो गया तो मेरे सामने कोई बंदा अगर कोई भी सेंटेंस बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा। किसी ने कहा आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो मुझे समझ में आता था कि वो मेरी मदद करना चाहता है। कोई मुझे बोले कि कैन आई लेंड यू मनी, तो मुझे समझ आना था कि भाई ये मुझे पैसे उधार देने की बात कर रहा था। ये मुझे सब समझ में आता था। अब मैंने कहा कि सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, बट एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ? द आंसर वॉज नो। आई नो इंग्लिश, कोई अंग्रेजी बोलेगा तो मुझे समझ में तो आती है, बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। द रीज़न वॉज लेक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने नीचे बैठ के कॉपी में सारे नोट्स बना लिए, सब समझ में आता है, कोई अंग्रेजी कैसे भी बोले समझ में आता है, बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और वही तो प्रॉब्लम थी। और मैंने सोचा कि यार मैंने तो अंग्रेजी बोलने के लिए सीखी है, समझने के लिए थोड़ी इंग्लिश सीखी है। अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा वापस किसी ऑफिस में और मुझे बोलेंगे अपना परिचय दो, या मुझे बोलेंगे कि अपने बारे में कुछ बताओ, अपने गांव के बारे में कुछ बताओ, तो सेम वही बात आ जाएगी। देन आई स्टार्टेड जर्नी ऑफ कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा सर, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ही टीचर से पढ़ा तो मैं किसी एक टीचर को क्रेडिट दूं। देखो क्या होता है ना, वक्त के साथ हमें अपने गुरु बदलने पड़ते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि यार ये गुरु से जितना सीखना चाहिए था मैंने सीख लिया। तो मैंने भी उस भैया को बोला कि भैया मैंने आपसे पर्याप्त पढ़ लिया है, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा। फिर पास में कोचिंग थी, मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की जहाँ पर थोड़ा बेटर माहौल था, थोड़े लोग इंग्लिश में बात करते थे। एंड देन आई स्टार्टेड माई इंटरमीडिएट जर्नी, जहाँ पर मैंने सेंटेंस ट्रांसलेशंस पर कमांड की कि कोई अगर यूँ हिंदी बोले मैं चट से उसको ट्रांसलेट कर दूँ। किसी ने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं बोलता था आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इतनी स्पीड से। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास मेरी पेन है, डू यू हैव माई पेन। मतलब जितनी स्पीड से मैं आज ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैंने ट्रांसलेशंस पर कमांड की। और अगेन मैंने इसको लगभग 30 डेज का टारगेट बनाया कि 30 दिन में मुझे ट्रांसलेशन पर कमांड बनानी। अब मैं कोचिंग में ट्रांसलेशंस करना सीखता था और घर आकर मैं पैराग्राफ राइटिंग करता था। व्हाट डू आई मीन टू से पैराग्राफ राइटिंग? पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है बेटा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को डायरीज में लिखता था। यानी कि दिन भर मैंने क्या किया उसको पास्ट टेंस में पूरा लिखना कि टुडे आई वोक अप एट 7 o'clock, देन आई स्लेप्ट, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, आफ्टर दैट आई टुक बाथ, देन आई वेंट टू टेम्पल, देन आई वर्शिप्ड गॉड, देन आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। इस तरीके से मैं दिन भर जो भी करता था उसको एक पैराग्राफ में लिखता था। इससे मेरी राइटिंग भी इम्प्रूव होती थी और कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश के साथ और फैमिलियर होने लगा। तो ये मैं रोज़ 10 से 15 मिनट पैराग्राफ राइटिंग करता था इस 1 घंटे के कोचिंग के अलावा। उसके साथ साथ मैंने क्या किया बेटा, जब मैं जहाँ जा रहा था वहाँ पर हमारे टीचर ने हमको एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाए।
एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हारे पैसे तो देना चाहता हूँ परंतु मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस भी हो गया, एडवांस का भी हो गया। आई वॉन्ट टू रिटर्न योर मनी बट आई डोंट हैव मनी, बट का प्रयोग किया। तो बट, नीदर, नॉर, ऑल्दो, देयरफॉर, सो दैट, ऐसे कंजंक्शंस का मैंने यूज़ करना सीखा। और जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस थे उनको सीखा। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता तो सबका फ्री में इलाज करता। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट एवरीवन इन अ फ्री। इस तरीके से मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस सीखे। तो मैंने मोटा मोटा 30 डेज़ में मैंने इन चीज़ों पर कमांड किया। मैंने बेसिक्स नहीं पढ़ा। तो इससे क्या हुआ, इस इंटरमीडिएट के कोर्स के दौरान मैंने ये देखा कि मेरा ट्रांसलेशन अच्छा हो गया है, मैं अपने विचारों को इंग्लिश में लिख पा रहा हूँ और मुझे कठिन से कठिन स्ट्रक्चर की इंग्लिश आती है। लेकिन अभी भी एक चीज़ की जो कमी थी, 3 महीने हो चुके थे, मुझे एक चीज़ की कमी लगी कि यार कहीं ना कहीं मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और बोल मैं इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे माहौल नहीं मिल रहा है, मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिल रहा है। और हम एक भाषा सीखते हैं ना, when we learn a language we need a partner। हमें पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर जो हमसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करे। एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गो टू फ्लुएंसी। और मैंने कहा कि अब मुझे अपनी फ्लुएंसी को बेहतर करना है। अब फ्लुएंसी बेहतर करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया। मैंने उस कोचिंग के कुछ 2-3 बच्चों को कहा कि अपन इंग्लिश में बात करेंगे क्लास के बाद रोज। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम बात करेंगे। अब आपको तो पता ही है कि 10 से 15 मिनट का बोल के आधा 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्लुएंसी यानी कि भाषा सीखने के लिए वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल। हम 7-8 बच्चे जिसमें से 4-5 रेगुलर रहते थे, उनका ग्रुप बनाया। और फिर मैंने सबसे बड़ा काम किया, 2 तरीके से काम किया। मैंने प्लानिंग की कि भैया अपने को इंग्लिश बोलना सीखना है तो 2 तरीके से सीखेंगे। एक तो प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले घर पर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। घर पर प्रैक्टिस कैसे की? जैसे हम बोलते हैं मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। मैं घर में, अब मैं इंदौर में जब था तो रूम से रहता था मैं। अब आपको तो पता ही है, छोटे छोटे रूम होते थे, वहीं पर रहना, 4-4 पार्टनर एक रूम में पढ़ाई कर रहे थे। तो छोटा सा मिरर होता था, है ना, 1 बाय 1 का। उसमें खड़े होकर सामने अपने चेहरे को देख के, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, तो अपन ने वो फॉलो करना। मिरर बड़ा तो है नहीं कि पूरी पर्सनालिटी दिखे। छोटे से मिरर में बोलता था, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर, आई वांट टू बिकम दिस। इस तरीके से आई यूज़ टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसके अलावा मैंने व्लॉग्स बनाए, यानी कि मैं जो है कि व्लॉग्स बनाता था। अब उस समय मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल नहीं था, लेकिन जैसा भी मोबाइल था उससे थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड करना। नॉर्मली मैं ऑडियो ही करता था, तो ऑडियो रिकॉर्ड करता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था, ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करता था। यानी कि अकेले ही बड़बड़ कर रहा हूँ अंग्रेजी में। जिसको जो सोचना है सोचने दिया मैंने। उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा। काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क भी किया कि यार ये तो ऐसा ही है, कभी नहीं बोल पाएगा, तो पागल हो गया है। बट आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, और मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने एक और चीज़ इंप्रूव की। मैंने जब क्या किया ना बेटा, जब हम अगर किसी चीज़ को ज़िद मान लेते हैं ना, जैसे इंग्लिश मेरी ज़िद बन चुकी थी कि नहीं इंग्लिश मैं सीख के रहूँगा, और जिस इंग्लिश की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है मैं उसी इंग्लिश की वजह से अपनी ज़िंदगी को बदलूँगा। ख़राब कैसे हुई थी मेरी लाइफ कि मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद भी, मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैंने अच्छे खासे मार्क्स लाया, और उसके बावजूद भी मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मतलब मेरी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को इंग्लिश का ज्ञान चाहिए, उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंग्लिश बोले, क्योंकि कस्टमर से इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी आपको। तो आई थॉट कि इंग्लिश की वजह से मेरी डिग्री, मेरी पढ़ाई सब व्यर्थ हो गई, तो मैं इंग्लिश से ही अपनी ज़िंदगी बदलूंगा। तो ज़िद पर जब मैं था ना, तो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ लगाए। तो ये मैं करता रहा। इसके बाद मैंने लिसनिंग की। सोते समय रोज़, यूट्यूब का ज़माना था, यूट्यूब आ गया था, तो सोते समय रोज़ मैं डिबेट्स देखता था टाइम्स नाउ पे, या जितने भी उस समय चैनल हुआ करते थे इंग्लिश के, तो उन पे मैं NDTV था, आई थिंक टुडे, इंडिया टुडे न्यूज़ था, ऐसा कुछ था। और सदगुरु को सुनता था मैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में उस समय बात करते थे। TEDx टॉक्स था। तो यूट्यूब पे 15 मिनट 20 मिनट सोते सोते मैं इंग्लिश सुनता था और प्रोनाउंसिएशन को नोटिस करता था। इसके अलावा मैं क्या करता था, जो उन्होंने टॉपिक बोला उसको मैं रिपीट करता था। इसको शेडोइंग भी बोलते हैं। जो उन्होंने बोला उसको सुन के फिर रिपीट करता था। क्या इन्होंने आज इस टॉपिक पर बात की, मैं इस पे बात करूंगा, तो अकेले में बात करता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर मैंने कॉन्वर्सेशंस और डिबेट, और जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आता है कि हम 7-8 बंदे मिल के डिबेट करते थे, कॉन्वर्सेशन करते थे। हम कॉन्वर्सेशन फ़ोन पे भी करते थे, रात को फ़ोन लगा लिया, बात कर रहे हैं, हाय व्हाट डिड यू डू टुडे,
फिर वो पूछता था आपने क्या क्या बताओ, फिर हम इंग्लिश में बताते थे, एंड इन दैट वे वी यूज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। और चूंकि रोज बेसिस पर ये कर रहे थे तो डे बाय डे इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा था। और तीसरे महीने की एंड तक आते आते मतलब मैं इस सिचुएशन में पहुंच चुका था कि आई कैन टॉक टू एनी वन इन इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन टॉक। एंड 3 महीने बाद फिर मैंने खुद का सेल्फ इवोल्यूशन किया। मैंने ये देखा कि भाई अभी मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ। अब मैं लोगों से कॉन्वर्सेशन भी कर लेता हूँ, कोई मुझे अगर पूछे कुछ भी पूछ ले अंग्रेजी में तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। तो मैंने एक सेल्फ टेस्ट भी किया। मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि आज ना तुम मुझसे पूछो कि कोई क्वेश्चन पूछो जिसके बारे में मैं स्पीच दूँ। उन्होंने कहा बताओ कमलेश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या के बारे में आप क्या सोचते हो। देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग कि भाई मैं ये सोचता हूँ, तो मैं बात करता था। फिर वो नोटिस करते थे कि आपने यहाँ गलत बोला, यहाँ ये सही बोला, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। तो मैं इवोल्यूशन करके सेकेंड डे फिर उनको बोलता था कि आज बताना आज मैंने कहाँ गलती की। सो आई केप्ट माई सेल्फ इम्प्रूविंग एंड आई थैंक्ड पीपल हु फाउंड मिस्टेक इन मी। मैंने जिन लोगों ने मेरे अंदर गलतियां बताई मैंने उनको थैंक यू बोला, ये नहीं कि उनको चिल्लाया कि तुमने मुझे गलत कैसे बोल दिया। आई केप्ट थैंकिंग देम और मेरे अंदर की गलतियों को मैं कम करता गया। दोस्तों 3 महीने में लगभग मेरी इंग्लिश है ना, 3 से 4 महीने में मेरी इंग्लिश लगभग बहुत बेटर हो गई। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 2 महीने बेसिक में दिया होगा मोटा मोटा, 1 महीना लगभग मैंने इंटरमीडिएट में दिया, 3 महीने, और ये 10-15 दिन मैंने इसमें दिए। और इसके अलावा मतलब अगर मैं चौथे से 5वें महीने के बीच की बात करूं तो मैंने यहाँ पर फिर अपनी वोकैब पर काम किया। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सीखने के बाद मैं रुक गया, मैंने अपने वोकैब पर काम किया। तो मैं अगर अगला कुछ बताऊं कि मैंने अगले जो चौथा और 5वां महीना होगा उस महीने में मैंने क्या क्या काम किया बेटा, तो उस महीने में मैंने अपनी वोकैब इंप्रूव की क्योंकि वोकेबलरी बहुत ज़रूरी थी। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव किया। बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं पता थी, अपन तो गांव वाले थे, तो हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वेयर क्लोथ्स, हाउ टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, हाउ टू यूज़ जेस्चर, एवरीथिंग आई वर्कड अपॉन। और मैंने सब सीखा, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। हम क्या होता है ना, हर चीज़ के लिए आप गुरु नहीं ढूंढ सकते। यू कैन नॉट फाइंड गुरु फॉर एवरीथिंग कि यार मुझे खाना कैसे खाना चाहिए मुझे कोई सिखा दे। नो बडी विल टीच यू दिस। आपको लोगों को देख कर सीखना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मैथड। कि अगर आपको लगता है कि यार आप बेटर तरीके से खा सकते हैं, आप देखो चम्मच कैसे पकड़ी जाती है ना। देखो अपन देहाती लोग हैं, अपन अपने घर में कैसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाहर जा रहे हैं, थोड़े से मैनर्स, थोड़े से एटिकेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि हम एक वो सोसाइटी होती ना, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, उसका पार्ट बनने के लिए। सो I learned my body language, I learned manners and etiquettes, I learned how to speak, how to smile, how to walk, I learned how to even wear shoes. Everything मैंने लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा। और फिर 4 से 5 महीने बाद I was a perfect person फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। उसके बाद मुझे कभी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके बाद तो मैं जहाँ गया वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ। मैंने जहाँ हाथ डाला वहाँ, बोलते ना कि जहाँ हाथ डालोगे वहाँ सोना निकलेगा, ऐसी स्थिति बन गई कि लोग मेरी इंग्लिश को देखकर शॉक्ड रहते हैं कि यार कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलता है, कितना बढ़िया व्यवस्थित इंसान है, तुमको तो जॉब देंगे। फिर मैंने जॉब्स को रिजेक्ट करना शुरू किया कि नहीं अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर ये 5 महीने में मैंने पूरा का पूरा अपनी लाइफ को बदल दिया। दोस्तों ये थी मेरी इंग्लिश जर्नी जो मैंने आपको बताई। आप भी मुझसे बेहतर बन सकते हो, बस करना क्या है, आपको ये पूरी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम माई स्टोरी, प्लीज़ कमेंट नाउ। और उसके अलावा मुझे एक चीज़ आप ज़रूर बताएं बेटा कि क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि हमारी भी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए। तो आपको अगर ये माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। वहाँ पर बेसिक, एडवांस और फ्लुएंसी तीनों बैचेस हमारे पास है एंड देन वी कैन हेल्प यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसों की दिक्कत होती है, जब पैसे नहीं हैं तो पैसे नहीं हो तो यूट्यूब पर भी मैं उतना ही अच्छा पढ़ाता, जितना पेड क्लास में पढ़ाता हूँ तो उतना अच्छा यूट्यूब पर पढ़ाता। तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बेटर सर्विसेज चाहिए तो हमें ऑनलाइन क्लासेस में आना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जहाँ जैसा मिले हमारे हिसाब से हमें बस एक चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर, वो भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की, ललक होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे ना इतना बेहतर इंसान बनना है, ये काम करना है। अगर वो जुनून अगर आपके अंदर है तो यू कैन डू इट। तो आई होप कि मैंने जो आपको अपनी जो स्टोरी बताई
बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आज मैं जवाब देख रहा हूँ कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी, क्योंकि अभी भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी जर्नी स्टॉप कर दी। लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम जब तक रहते तब तक सीखते रहते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से सीख सकते हैं। फिर मैंने 2020 में यूट्यूब स्टार्ट किया और आज देखो 2025 तक लाखों लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे हमसे इंग्लिश यूट्यूब पे सीख रहे हैं। 10-12 लाख बच्चे ऐप पर पढ़ते हैं और बहुत बड़ा नंबर हो गया, पर काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी भी स्टोरी ऐसे एक दिन में शेयर करूँ। आप नहीं कर पाओ तो मैं शेयर करूँ आपकी स्टोरी यहाँ पर कि देखो इस बच्चे ने इंग्लिश सीखी। तो कैसी लगी स्टोरी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि देखो सर ने कैसे इंग्लिश सीखी। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी स्टोरी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिना लाइक बिना सब्सक्राइब के मत जाना। थैंक यू सो मच।